आज पैकिंग का है लास्ट डे और जो ये क्रॉकरी यूनिट की मूवर्स एंड पैकर्स भी आ चुके हैं। बट जिस टाइम मैं मंदिर खाली कर रही थी ना, इट वाज सो टफ। आज तो कमाल लग रहे साहब। ऑब्वियसली आंसू तो थे, मन तो दुखी हो ही रहा था। पर हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। एंड इट वाज द फाइनल डे ऑफ मूविंग। अभी आए हैं, शावर लिया है और इतनी थकान हो रही है कि बस अब सो जाओ। मतलब खाने का भी मन नहीं कर रहा, इतनी थकान हो गई है पूरा दिन। ये जो फाइनल व्लॉग है इस सीरीज़ का, होपफुली फाइनल ही होगा। आई एम नॉट श्योर कि मैं अनपैकिंग वाला इसी सीरीज़ में करूँगी या मैं कोई नेक्स्ट सीरीज़ शुरू करूँगी। विल सी, थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स करके। तो मैं पिछले 2-3 दिन से जो भी थोड़ी थोड़ी पैकिंग कर रही थी किचन से रिलेटेड, वो क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड करी हैं। आज की जो क्लिप्स हैं वो मैंने कुछ रिकॉर्ड करी हैं, तब सामान जा रहा था। तो यस, काफ़ी कुछ रिकॉर्ड किया एंड जस्ट रियलाइज्ड कि मैंने इस वीडियो का इंट्रो रिकॉर्ड नहीं किया। सो वेलकमिंग यू गाइस। और अभी मैं आपको टाइम मशीन में बिठाकर फ्लैशबैक में आपको चीज़ें कुछ दिखाने वाली हूँ कि पिछले 2-3 दिन और आज पूरा दिन क्या क्या हुआ। तो आप वो एंजॉय कीजिए और उसके बाद फिर मैं मिलती हूँ आपसे इस व्लॉग को एंड करने के लिए। सो कुछ भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड यस, एंजॉय द व्लॉग, स्टे ट्यून्ड एंड कीप ऑन वाचिंग। मुझे टास्क मिला है कि इस फ्रिज की भी जो है अनबॉक्सिंग करनी है, ताकि इसको 2-3 दिन पहले हम जो है वो ऑन करके छोड़ दें। जो स्मेल होगी वो सब निकल जाएगी। तो इसकी अनबॉक्सिंग करनी है। और जो ये लाइट है ये गलत जगह लगी हुई है, यहाँ पे नहीं चलेगी, इसको भी हटाना है। इसको तो मैं बाद में देखूंगा। पहले क्या है, इस फ्रिज को ऑन कर लेते हैं। चलो भाई, तेरा काम करते हैं। बड़ा जुगाड़ हो गया। ओके, जी अनबॉक्सिंग कंप्लीट, सब हो गया। मैंने इसको ऑन कर दिया। ऐसी कोई स्मेल मुझे लग रहा ही नहीं इसके अंदर, बट जो भी है वो निकल जाएगी। तो ये काम भी आज मेरे मॉर्निंग के टास्क थे, तो ये काम भी जो है कंप्लीट। अब चलते हैं अगले टास्क की ओर। सारे के सारे जो क्रिसमस हॉलीडे है ना, वो ऐसे आने जाने वाले हैं। तो अभी और भी टास्क हैं। आज दिन में थोड़ी क्लीनिंग है, मतलब प्रोफेशनल क्लीनर बुलाया है, तो उसका भी काम है। तो शाम तक आज जो है बिजी रहेगा पूरा। तो लेकिन जो मेरा काम था मैंने कर दिया। आज पैकिंग का है लास्ट डे और जो ये क्रॉकरी यूनिट की जितनी भी क्रॉकरी थी वो सारी की सारी मैंने पैक कर दी। लाइक ये 2 बची हैं, बस अभी करने वाली हूँ। देन आई थॉट कि चलो आपके साथ ये क्लिप मैं शेयर करूँ। और छोटे छोटे बॉक्सेस में मैंने क्रॉकरी पैक करी है, क्योंकि क्रॉकरी हैवी हो जाती है। तो अगर बड़े बॉक्स में करोगे तो वो कैरी करने में दिक्कत होती है। और ये सारे बॉक्सेस हम अपनी गाड़ी में लेकर जाएंगे, मूवर्स को नहीं देंगे, क्योंकि डर लगता है कि फिर वो किस तरह से हैंडल करें। तो
छोटे छोटे जो ये बॉक्सेस थे इनमें करी है, यहाँ पे रखा हुआ है। और लाइक ये इतने सारे बॉक्सेस तो हो चुके हैं। और जितनी भी क्रॉकरी है ना वो इस तरह का प्लास्टिक रैप और जो बबल रैप होता है ना, 2 तरह के रोल थे मेरे पास, इनमें करके मैं पैक कर रही हूँ। और जब मैं अनबॉक्स करूंगी घर वहां पर जाके तब फिर मैं आपको दिखा दूंगी। बस बेसिकली रैप ही करना है, तो ऐसा कुछ दिखाने का था नहीं, बस मुझे लगा कि चलो ये एक टिप दे दूं कि क्रॉकरी हमेशा जो है ना वो छोटे छोटे बॉक्सेस में करो ताकि आप आराम से कैरी कर सको। और इधर भी तूफान मचा हुआ है, दिखाओ भाई। तो इधर सोफा जो है वो डिसमेंटल किया जा रहा है, लाइक इसको 2 पार्ट में कर रहे हैं ताकि हम ये वाला गेट खोल के और सामान यहाँ से ले जा सके, गाड़ी यहीं पे पार्क कर लेंगे। बहुत से लोग पूछते थे कि ये वाला गेट क्यों नहीं खोलते हो, तो एक तो इस गेट में ना सीढ़ियां हैं नीचे उतरने की, और फिर रोड जो है ना वो बहुत बिजी है। और जब हम मूव हुए थे अद्वी सिर्फ 2 साल की थी, तो एक तो उसकी प्राम नहीं आती थी इस वाले गेट के थ्रू, तो दिक्कत होती थी प्राम चढ़ाने में। प्राम पीछे वाले गेट से ही आती थी, तो इसीलिए ये गेट हमेशा बंद रखा। और फिर जब छोटा बच्चा होता है ना तो बिजी रोड से बिल्कुल नहीं, जैसे ही गेट खोलते हैं ना तो बच्चा एकदम भागता है, तो वो डर लगता है। तो ये वाला डोर हमने कभी यूज ही नहीं किया। और एक और पॉइंट है, जो मेन गेट होता है ना उसमें हमेशा ये होता है पोस्ट वाला, जो ये मैंने भी लगा रखा है, इसमें को हवा आ रही थी, आज तूफान है बाहर, ये होता है पोस्ट वाला। तो मेन गेट इस घर का ये किचन एंट्रेंस वाला ही है जिसमें पोस्ट आती है, तो वो वाला फ्रंट गेट है, यूज कर सकते हैं। बट जो होता है ना मेन गेट, वो यही होता है जिसमें पोस्ट वाला लगा हुआ होता है, तो यही हमने यूज किया है, वो वाला हमने कभी यूज नहीं किया है। और हाँ जी, कैसा लग रहा है आपको मूव करके बॉक्सेस उठा के? बढ़िया लग रहा है। क्रिसमस के हॉलीडे जो थे वो सारे इसी में निकल गए। कोई नहीं, बाद में ब्रेक लेंगे। और ये हमारा जो सोफा शायद मैंने पहले नहीं दिखाया, इसमें स्टोरेज भी है, कभी हमने यूज नहीं किया वैसे इसका स्टोरेज। और ये डबल बेड बन जाता है इसको रिक्लाइन करके। सो ये भी सोफा बेड है ना, अब सब होगा। वहां जगह है ना, तो यहाँ पे जगह नहीं थी, तो इसलिए ना तो हमने कभी इसे खोला। और ये वैसे भी बहुत वाइड है, वैसे भी सिंगल बेड के साइज का है ये। मत करो इतना, कभी कमर में हो जाए, मैं करवा देती, हाथ लगवा दे, देखा जाएगा। हाय हाय, चलो जी करो, ये निपटाते हम लोग काम। और थैंक गॉड दोनों बच्चियां सो रही हैं फिलहाल, तो काम हो रहा है, नहीं तो बीच में 10 काम उनके होते हैं। चलो फटाफट निपटाते हैं। फिलहाल का अपडेट ये है, टाइम दिखा दूँ, शाम के 7 बज रहे हैं। स्टिल वी आर पैकिंग। और इसमें से कुछ बॉक्सेस ऑलरेडी पैक्ड थे जो सेलर में रखे हुए थे, लाइक क्रिसमस डेकोरेशन, दिवाली डेकोरेशन, कुछ किचन लाइक ये वाली जो शेल्फ्स वगैरह थी ना, ये सारी कबर्ड मैंने क्लियर कर दी हैं। 1-2 चीज़ें जो हैं वो छोड़ी हैं जिनकी अभी 1-आध दिन ज़रूरत पड़ेगी। बट ये वाला व्लॉग शायद 2-4 दिन का कंबाइंड होगा, क्योंकि इसमें मैं फाइनल पैकिंग और डिस्पैचिंग सब कुछ इंक्लूड करने वाली हूँ। और जो यहाँ पे भी हमारी क्रॉकरी थी ना, अभी मैं खोल नहीं सकती क्योंकि ये बॉक्स रखा हुआ है, तो ये भी मैंने एम्प्टी कर दिया। अभी ये सब कुछ रह रहा है, बॉक्सेस खत्म हो गए हैं, तो विकास और अद्वी गए हैं बॉक्सेस लेने के लिए। और क्रॉकरी यूनिट सारी एम्प्टी है, और ये भी एम्प्टी कर दिया अंदर से। और इधर ना शोना सो रही है, मुझे आवाज़ तो कहीं उठ तो नहीं गई, हाँ सो रही है, वो सो रही है। और नीचे से ना टॉयज़ निकाले थे, तो अद्वी ने ईवी के लिए और टॉयज़ निकाले जो उसके बेबी टॉयज़ हैं, तो वो रखे हुए हैं। सोफ़ा 2 पार्ट में हो ही गया था। और सारे के सारे मेरे प्लांट्स जो हैं वो भी चले गए हैं, तो लुक प्लांट स्टैंड जो है वो भी क्लीन है और क्लियर है, नॉट क्लीन, क्लियर है। और मोस्टली डेकोरेशन जो है वो सब कुछ जा चुकी है, जो चीज़ लाइक डोनेशन वाली है और जो डिस्कार्ड वाली है, बस वही हमें फ़िलहाल निकालनी है यहाँ से। इतना लाइक कर रहे हैं बट स्टिल, और मैस तो बस पूछो मत, मुझे बहुत घबराहट होती है। पर ये कि धीरे धीरे कर रहे हैं, पर कितनी प्लानिंग कर लो यार, मैसी तो हो ही जाता है। तो जगह जगह बस बॉक्सेस बॉक्सेस, अभी तो यहाँ बॉक्सेस देख रही हूँ, फिर तो वहाँ घर जाएंगे तो फिर वहाँ पे बॉक्सेस बॉक्सेस। सो गाइस,
इट इज़ द फाइनल डे ऑफ मूविंग और मूवर्स एंड पैकर्स भी आ चुके हैं। जो मसाले हैं ना वो मैं इस तरह से इस क्रेट में लगा रही हूँ, और जो दाल वाल के डब्बे थे वो भी मैंने इसमें लगाए हैं। तो इन केस अगर मैं ऑर्गेनाइज भी ना कर पाऊँ और खाने के टाइम पे ज़रूरत पड़े तो एटलीस्ट बस मैं वहाँ से निकालूँ और बना लूँ। तो बहुत कुछ सोच समझ के कर रहे हैं, आई डोंट नो कैसे होगा। और अब घबराहट हो रही है। फाइनली इन लोगों ने सामान जो है वो बाहर रखना शुरू कर दिया है, बॉक्सेस वगैरह। सो होपफुली नेक्स्ट 3-4 आवर में सब कुछ हो जाएगा। विल सी कैसे कैसे था। आई ट्राई टू कैप्चर, बट साथ साथ सारी चीज़ें ईवी अभी सोई है इसलिए थोड़ा बहुत काम खींचा भी है, अदरवाइज़ पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। और यू वोंट बिलीव मैं दिन में 2 बार नहाने वाली हूँ। मैंने कल भी शावर नहीं लिया और आज भी जो है वो सुबह के 10:30 बज चुके हैं। बट आज तो शाम ही हो जाएगी, शाम को नहा के खा के आराम से सोएंगे। तो यस, आज फाइनल डे है। ये हालत हो रही है यहाँ पे, भगवान। इतने सारे तो ये डोनेशन वाले बैग्स, और इधर ये थोड़ा गार्डन फर्नीचर, शू रैक, प्लांटर, सारी चीज़। आई थिंक सोफ़ा इन लोगों ने रख दिया है, गो दैट साइड। तो बहुत ही, हाँ, आधा पार्ट चला गया है। इट इज़ लाइक दैट। सब कुछ चला गया, पर अभी छोटी छोटी कोई चीज़ कहीं सब कुछ रह गया। एंड आई वॉज लिटरली इन टीयर्स। वाई? अभी दिखाते हो, चलो। बिकॉज जो हमारी मंदिर वाली यूनिट थी ये चली गई, और किसी चीज़ का मुझे दुख नहीं हुआ। जो भी हमने, अद्वी की वार्डरोब गई है, मेरी और विकास की वार्डरोब गई है, और पहले सोफा वगैरह सब कुछ, तो वो इमोशन तो थे उनके साथ अटैच। ठीक रहा, कोई बात नहीं, चलो किसी के काम आएंगे। बट जिस टाइम मैं मंदिर खाली कर रही थी ना, इट वाज सो टफ। तो ये यूनिट भी हमने बेच दी, और ये देखो सब कुछ कैसे पड़ा हुआ है। तो अब ये भी समेटना है, और घर जाके वहां पे वो देख उसके पीछे क्या निकला है। हाँ, ये बहुत नमी आ रही है यहाँ पे। इस साथ वो पाइप लीक कर रहा है, उधर वाला। इनके बाथरूम में हमेशा दिक्कत रही है। हमें पता नहीं लगा उसका। हाँ। वो तो ठीक है, हमने वार्डरोब निकाल ली इसकी यहाँ से। बस मंदिर का ये भी बहुत कुछ फैला पड़ा। मेरा एक लैंप भी टूटा है, विकास मंदिर वाला। वो तो फिक्स हो जाएगा, उसमें टूटा नहीं है, निकला है वो। तो अभी भी बहुत काम है इस घर में, पर अब क्लीनर करेगा। छोटी छोटी बिट्स हमें बस यहाँ से लेनी है। और सॉरी, लाइटिंग का भी ऐसा ही है, ये वाली लाइट भी नहीं ऑन कर रही। अरे लाइट भी ऑन नहीं कर रहे भाई हम तो। अभी तो लाइट है घर में। और मुझे और विकास को कल हम दोनों नहीं नहाए, आज भी 1 बज गया टाइम दिखा। मुझे तो खुद में से स्मेल आ रही है। और पता, सामान निकलता है ना तो इतनी डस्ट उड़ती है बहुत ज्यादा। और मुझे बीच बीच में इसे भी लेना, फीड कराना। तेरी गोल्डन की भाई ये पड़ी है, गोल्डन की उठा। हाँ, ये वो मंदिर कैबिनेट में नहीं, उसके नीचे थी, उन्होंने जैसे उठाया ना वो एकदम से गिरी। चलो ठीक है, मैं इसे समेटू अब। हाँ, नहीं, पहले कुछ खाते पीते हैं। वन ऑर्डर पिज्जा नाउ, और खा पी के फिर थोड़ा बहुत समेट के फिर घर की तरफ चलते हैं। तो यस, लास्ट डे इट इज। कुछ सोच रही थी कुछ कुक करेंगे, बट सिर्फ ब्रेड बटर खाया सुबह, अब पिज्जा खाया। अभी घर में 100 तो कील है, मुझे 100 तो कील निकालनी है। नेल्स लगे बहुत सारे। चलो भाई, ईवी के घर चलेंगे अब। चलो ठीक है। और आज ईवी ने भी ना थोड़ा परेशान किया हुआ है। जितनी देर गोद में रखती हूँ तो सोती है, जैसे ही लिटा रही हूँ वो एकदम उठ रही है। और अभी लिटाया, दोबारा से इसने फिर से आंखें खोल ली हैं। और बेड पे भी जो है वो कपड़े पड़े हैं। ये वो कपड़े हैं जो सीधे ही लेकर जाने, लाइक क्रीज आ जाएगी, ड्राई क्लीन वाले हैं, तो ये हम गाड़ी में साथ ही लेके जाएंगे। यहाँ पे हमारी वार्डरोब हुआ करती थी जो चली गई हैं, डोनेट कर दी हमने। जो लोग मूवर्स पैकर्स आए थे ना, वो आइटम्स डिस्कार्ड भी करते हैं, तो उन्हीं को ही हमने दे दिया। उन्होंने एक्स्ट्रा पैसे लिए उसको डिस्कार्ड करने के, बट दैट्स फाइन, एक साथ ही हेडेक ख़त्म हो गया। और ये वो छोटा सा एक स्टोरेज स्पेस जो आप लोग कहते हैं ना, यहाँ पे वो कर्टेन लगा हुआ था ऑरेंज वाला, कि ये कैसा है। तो ये जो एटिक वाला जीना है ना, ये उसके नीचे का है, थोड़ा सा बिल्कुल छोटा सा था। तो यहाँ पे मैंने एक यूनिट रखी हुई थी, उसमें कपड़े रखते थे, बास्केट्स वगैरह थी, खूंटियाँ भी हैं।
और बताना अगर जब ये घर हम बिल्कुल बिल्कुल खाली कर देंगे, इफ़ यू वांट अ टूर लाइक एम्प्टी हाउस टूर फॉर दिस वन एज वेल, तो मैं फिर से एक बार शेयर कर दूंगी, मेरे लिए भी एक याद रह जाएगी। तो बस अभी विकास का वेट कर रहे हैं। एक्चुअली जो डिलीवरी वाला टाइम ले रहा था पिज्ज़ा के लिए, तो ये खुद ही गए हैं, पास में शॉप है तो 10 मिनट में आ जाएगा। तो बस खा पी के फिर लगते हैं दोबारा से काम पर। और भाई चौधरी साहब खा लो वो देखो उधर देखो, उसने आज सुबह से तो क्या किया हुआ। पिज्जा आ गया भाई, और बस पिज्जा ऐसे बैठ के हम खा रहे हैं। हम सब की हालत बेहाल है। चलो भाई उसे संभालू, उसने भी रो रो के ना हालत बुरी कर रखी। हाँ जी हाँ, आज तो कमाल लग रहे साहब। पेट पूजा होगी, नशा हो गया। नशा हो गया, लोग गलत समझ लेंगे। नहीं भाई, खाने का हो रहा चीज का। और आजकल तो मैं लाइट चलानी बंद कर दी। यार कहा तो मैं हर क्लिप रिकॉर्ड करूंगी, रिंग लाइट में चलाओ, लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए। लाइटिंग प्रॉपर करो। आज तो लाइटिंग भी है भी वो भी नहीं चल रही। मतलब उठ के जाना पड़ेगा स्विच तक हुई। इतनी थकान है। नहीं, मेरा तो मन कर रहा है वहीं लौट जाऊं। पीछे तो लेटर गर्म हो रहा, गरमाई आ रही। नहीं भाई रात में जो हो गया, उंगली से बंद करूँ ना, इतना दर्द हो गया ना, बंद नहीं होती। और कुछ दिन की बात है, सब हो जाएगा। पर इन्होंने भी बहुत काम करा भाई, कैसे फटाफट, वो प्रोफेशनल है, कैसे फटाफट सोफा ऐसे उठाया उन्होंने तो 1 मिनट में, मैं तो देखती ही रहेगी। मंदिर वाली यूनिट कारपेंटर मेड, नहीं वहाँ पे भी मैंने जाना, मैं कहा भाई वहाँ रखा हो, यार वहीं रखा है, वहीं रखा है ना सारा सामान। नहीं जाते हुए कह के भी गया, हैव अ हैप्पी टाइम इन योर न्यू होम बोल के गया। ड्रॉर्स खाली कर रही थी, ईवी को भी गोद में लिया इतने। नहीं अच्छा कर दिया, नहीं अच्छा करके उसे। और 2 कहे थे उसने कि मैं जब मैंने बात करी थी तो कहते कि बस 2 जने आवेंगे, 3 आए थे और एक्स्ट्रा नहीं लिया उसने। तो ड्राइव कर रहा था वो, उसने कुछ नहीं करा। नहीं हेल्प तो ईवी को तो उसी ने लिया, ईवी को तो गोद में उसी ने लिया। नहीं वो बेचारे मेहनत कर लेके, मेहनत का करेगा कि सुक्के से बेचारे क्या वहाँ जो फ्लोर के रंग आड़ दे कुछ भी नहीं करा था, इतने पैसे ले दिए तो बेचारे जितना भी लेके मेहनत कर लेके पसीने आ रहे थे ना आज की ठंड में भी। मैं फूफू हो रही थी खड़े हो गई, बड़ा बार आके ही पूछता था एनीथिंग एल्स, मैं कहा भैया सामान तो बहुत है, कैसे पैक करूं? तो दूसरे ने आके इसे गोद में लिया। फिर मैंने सामान पैक करा। वहाँ भी ना फटाफट, वहाँ पर उनकी एक हेल्प होगी वो ना, क्योंकि वो ड्राइवे में गाड़ी इतना चलेगी उनकी वैन। अच्छा, और उनका वो तो पीछे वो था, वो लेवल पे आ गया बिल्कुल। अच्छा हाँ, तो वो ने ऊपर नीचे नहीं करना। दिस इज द लाइफ सेविंग। नहीं ये तो बोनस हो गया, वरना तो मतलब सामान को उतारने में बिल्कुल जोर नहीं पड़ा, क्योंकि वहीं पे उतरा, जो पीछे का था पीछे चला गया, चला गया पीछे। मैंने उसका किचन का रूम खोल दिया था, डोर खोल दिया था। तो मगर भाई जहाँ का जाए बस वहाँ वो इसीलिए वो लेबल करा था कि हर कमरे का सामान हर कमरे। और जो ऊपर का था बेचारे कहाँ रखूँ, मगर जहाँ जगह मिल जाए वहाँ रख दे। कोई ऐसा नहीं है मगर अब क्या बताऊँ, मगर उस रूम में नहीं ठीक है तो हो जाए यार, मगर अपने आप लगने को तो अभी महीने लगेंगे सेट होने में, पर ये है कि चीजें लग जाए। एक फ्लोर से ऊपर दूसरे फ्लोर पर सामान शिफ्ट नहीं करना, वो नहीं करना जो जहाँ का अपना। वैसे तो मैं कहता हूँ ना सारा भी एटिक में रख देते, पर मगर फायदा क्या है? ना जितना करके बहुत कर, और क्या, पर बहुत करके तो फटाफट हो लग गया। बस सारा जो फिलहाल जो सबसे पहले करना है वो लिविंग रूम और किचन, क्योंकि लिविंग रूम में सारा अब फ्लोर भी नहीं है बच रहा वो पूरा। सो कैसा लगा आपको आज का दिन? बहुत पॉइंट्स पे ओवरवेलमिंग था, इमोशनल था, लाइफ का बहुत अच्छे वाला पार्ट हमने उस घर में बिताया है। बहुत सारे स्ट्रगल रहे हैं, बहुत अप एंड डाउन देखे हैं, बहुत सारी खुशियाँ भी देखी हैं। अद्वी का स्कूल उसी घर से शुरू हुआ, सो मैनी थिंग्स, बहुत छोटे छोटे अचीवमेंट्स और छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे सपने, बहुत सारी चीज़ें पूरी हुई हैं उस घर में। तो एक लगाव है हमेशा ना, वही अपने घर वाली फीलिंग रही है उसके साथ। तो छोड़ते हुए ऑब्वियसली आंसू तो थे, मन तो दुखी हो ही रहा था, पर इट्स ओके, ऐसा तो होना ही था, हम सबको पता ही था। बट ये है कि अटैचमेंट हो ही जाती है, वेल इट्स फाइन। सो येस, इट इज़ आवर होम। और मैं आपको दिखा नहीं सकती हूँ कि यहाँ क्या हालत है, बॉक्सेस के ऊपर बॉक्सेस, इतनी बुरी हालत हो रही है, एंजाइटी होती है इतना कुछ देख के।
तो बहुत, बट अभी तो कुछ करने की हिम्मत नहीं है। बेड क्लियर है तो बस जाके ये सोफ़ा हमने लगा दिया था कि चलो एक बैठ जाए यहाँ पे, और उसके बाद बेड सही है तो सोने को हो जाएगा। कल सुबह से देखेंगे, क्योंकि वी हैव ओनली 2 days, क्योंकि 2 दिन के बाद फिर स्कूल भी शुरू हो जाएगा, द्विका विकास का ऑफिस भी शुरू हो जाएगा, तो फिर मैं अकेली रह जाऊंगी करने के लिए। अभी तो कई बार ये होता है कि ईवी जगी हुई है, वो खेल रही है, यू नो शी इज़ इंडिपेंडेंट, ईवी खेलती रहती है, बट शी नीड्स समवन कि कोई उसके पास बैठा रहे, उससे बात करता रहे, तो उसे अटेंशन चाहिए होती है। तो अब अद्वी उसके साथ बात कर लेते हैं, पर स्कूल होगा तो वो ऑप्शन भी नहीं रहेगा। तो अगले 2 दिन में काम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा खींचने की कोशिश करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन डेकोरेशन इज़ डिफरेंट थिंग, वो तो अभी महीनों लग जाएंगे उस चीज़ को। अभी बस ये है कि जो चीज़ जिस कमरे से बिलोंग करती है, वहाँ की जो स्टोरेज है, बस उसमें उसे लगा दो, लाइक वो विजुअल क्लटर जो है वो ना हो, और जो चीज़ बस जिस कमरे की है वो उस कमरे में एक बार लग जाए। उसके बाद अरे ये यहाँ नहीं, ये यहाँ होनी चाहिए, सोफ़ा इधर नहीं होना चाहिए, डाइनिंग टेबल इधर नहीं होनी, वो चीज़ें तो खैर चलती रहेंगी, उनको तो अभी टाइम लगेगा सेटिंग होने में। बट ये है कि फंक्शनल घर कर देंगे अगले 2 दिन में। ऑर्गेनाइज्ड तो बहुत दिनों में जाके होगा, बट एक फंक्शनल स्टेट में आ जाए, इतना ही रहेगा। तो अगले 2, और अभी इंटरनेट कनेक्शन जो है यहाँ पे वो भी 2 दिन बाद ही लगेगा, तो मे बी आपको 2 दिन का गैप वीडियोस में पहले मिल जाए या बाद में मिल जाए, आई एम नॉट 100% श्योर। और अभी जो है वो एडिटिंग का भी टाइम मेरे को नहीं मिलेगा। मे बी जब तक ये वीडियो जाए शायद एक गैप आ चुका हो वीडियोस के बीच में, और मे बी इसके बाद। बट हाँ, आई एम गोना टेक अ लिटिल बिट ब्रेक एज वेल, एक बार घर थोड़ा सा सेट हो जाए। बहुत टायरिंग रहा है पिछला 1 महीना, और बेबी के साथ भी थोड़ा सा, और बस हौच पौच रहा ही है। खैर पहुंच गए, एक सपना जो है वो पूरा हो गया। सपने देखने कभी छोड़ने नहीं चाहिए, कभी ना कभी वो पूरे हो ही जाते हैं। बस सपने देखो, मेहनत करते रहो, ऊपर वाला देखता है। अपनी नीयत साफ रखो ना, तो एक दिन सब कुछ मिल जाता है। जो भी आपकी जायज़ फरमाइशें होती हैं, ड्रीम्स होते हैं ना, वो ऊपर वाला अपने रजिस्टर में लिखता रहता है। आपके कर्म देखता है कि आप क्या कर रहे हो, और वो आपको देता है। तो मेहनत करना अपने हाथ में है, फल देना ऊपर वाले के हाथ में, पर वो सुनता है। अगर आप सच्ची मेहनत से, लगन से लगे रहते हो ना, तो एक दिन सारे सपने पूरे हो जाते हैं। हमारा हुआ है। आई डोंट वांट टू क्राई, बट इट वाज सच अ बिग ड्रीम। जिस हिसाब से हमारी लाइफ शुरू हुई थी मेरी और विकास की, और करते करते रेंगते रेंगते हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। बहुत सारे लोगों की ऐसी कहानी होगी, ऐसा नहीं कि मैं ये अकेली हूँ इस दुनिया में, मेरे जैसे बहुत सारे होंगे। तो वो एग्जैक्टली इस फील को समझ सकेंगे, और जो लोग जुड़े हैं मुझसे शायद वो भी समझ सकेंगे, क्योंकि अब ये रिश्ता दिल का बन चुका है। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी ड्यूरिंग दिस जर्नी। और इस साल जो है हमारे दीप्स ऑल इन वन को भी जनवरी में पूरे 4 साल होने वाले हैं। ऐसे जाता है टाइम। अभी तो लगता था कि सोच रहे थे कि चलो वीडियो डालो, पहली वीडियो डाली एंड यू विल सी माय फर्स्ट वीडियो, ओह माय गॉड, कैमरा कहीं कुछ नहीं पता था। तो धीरे धीरे चीज़ें आ जाती हैं। तो यस, चलिए अभी बात तो मैं खैर करती रहूँगी, पर थकान हो रही, नींद आ रही है बहुत ज़्यादा। और खाने में तो कुछ एज सच लाइक बनाना तो अगले 2-3 दिन टेक अवे ही होने वाला है हम लोग घर में, तो अभी शायद टाइम नहीं मिलेगा कि मैं कुछ बनाऊँ, कुछ करूँ, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सामान लगाने की कोशिश रहेगी। दोपहर विकास पिज़्ज़ा ले आए थे 2 लार्ज साइज़ के, तो वही बचा हुआ है, बस वही गर्म करके गोना हैव इट। शायद एक ही स्लाइस खाऊँ, मतलब वो है ना कि ऐसा लग रहा है कि खाना खाने में भी मेहनत करनी पड़ेगी, बस हो जाओ अब तो नहा ली थी। सर धुलने का बड़ा मन था, पर वही है कि ईवी को फिर रात को फीड कराना होता है, फिर कभी उसे ठंड वंड लग जाए। डॉक्टर्स तो मना नहीं करते कि कुछ नहीं होता, बट बड़े बोलते हैं कि ऐसे गीला सर लेके जो है वो ना फीड कराओ, बच्चे को ठंड लग जाती है। तो जो बड़े कहते हैं वो भी तो मानना चाहिए। तो फिर मैंने सिर नहीं धोया, कल धुल लूँगी, विल सी। एंड येस, हैप्पी न्यू ईयर टू वन ऑफ यू। आई डोंट नो ये वीडियो कब तक जाएगी, न्यू ईयर जा चुका होगा शायद, यस जा चुका होगा, बट आई एम रिकॉर्डिंग ऑन न्यू ईयर डे। सो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। आपका ये साल बहुत अच्छा जाए, और हम जैसे लोग जो परदेश में बैठे हैं वो अपने घर जा पाएँ, अपनों से मिल पाएँ,
पापा से दिल की बात कर पाएँ, माँ को एक आधी रोटी जो है वो अपने हाथों से बना के खिला पाएँ, भाभी से थोड़ी दिल की बात कर ले, मदर इन लॉ से, लाइक दोनों मम्मी पापा, उन लोगों की थोड़ी सी सेवा कर पाएँ, बच्चों से मिल पाएँ, थोड़ी सी मस्ती कर पाएँ। तो बस इस साल ये और एक चीज़ है जो हो जाए पॉसिबल, सो लेट्स सी। ईवी भी अपने सारे भाई बहनों से, अपने नाना नानी दादा दादी सबसे मिले। सो यस, लेट्स सी कि क्या होता है। चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।